सबसे ज्यादा दुख आज तक किस बात का हुआ आंदोलन के दौरान? आज तक जीवन में सबसे मुश्किल समय कब आया है संघर्ष में आपके? राकेश टिकैत जी की अगर बात की जाए, अपने पिताजी से आपने क्या सीख ली? हमें करनी थी ट्रेनिंग कमांडो की जी। हम जाना चाहते थे मिलिट्री में जी। मिलिट्री में तो नहीं जा पाए। पॉलिटिक्स में भी आप गए हैं, चुनाव भी आपने लड़ा है, किस तरह का अनुभव रहा और क्यों चुनाव लड़ने का फैसला लेना? पुलिस की नौकरी भी आपने की है, आर्मी में आप जाना चाहते थे, अलग अलग बदलाव आते रहे। तो जब बहुत सारे किसान संगठन के लीडर हैं, वो आपको कहते हैं कि राकेश टिकैत जी का पहले समय देख लो और अब इतने बड़े नेता वो बन गए, इतनी संपत्ति इकट्ठी कर ली है। उस समय आपने जब चुनाव लड़ा, मन में किस तरह की चीजें थी? ये था कि पार्लियामेंट या उसमें जाएं तो वहां पे ज्यादा काम हो सकता है। जी साहब, आज के समय में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे अलग अलग संगठन बन गए हैं और अधिकतर उन संगठनों का अगर बैकग्राउंड चेक किया जाता है तो वो किसान यूनियन से निकलकर बने हैं। जी। क्या ऐसे कारण रहे कि लोग किसान यूनियन से निकले और अलग संगठन बना रहे हैं? आपने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पुलिस में ही जाने का निर्णय क्यों लिया? आंदोलन हिंसक ना हो तो आंदोलन लंबा चलेगा, और जो तुरंत इलाज चाहते हैं, किसी भी चीज का समाधान चाहते हैं जी, उनसे बचकर रहेगा तो कोई भी संगठन लंबा चलेगा। लगातार आप लोग जो मुद्दे उठाते हैं, सरकार के खिलाफ अधिकतर मुद्दे होते हैं। आपके हिसाब से अब तक कौन सी सरकार ऐसी रही है जिसने किसानों के लिए कुछ सोचा हो? ये जैसे मौजूदा सरकार है, ये पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहती है। आज तक आपके जीवन में सरकार की कोई ऐसी स्कीम आपको लगी हो कि इससे सरकार को फायदा हो, इससे किसानों को फायदा हो सकता है, लाभ मिल सकता है? तो साहब, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नारा दे रही थी 400 पार का, लेकिन सीटें जिस तरह से कम आई, किस तरह की कमी मानते हैं आप? किसान आंदोलन भी रहा है, प्रधानमंत्री बीच से हट जाएंगे। जी। आज भी आपको लगता है कि ऐसा होगा? क्या कारण लगता है आपको ऐसा? ये राष्ट्रपति बनेंगे तो बीच में ही हटाएंगे। जी। आपके हिसाब से अगर मुजफ्फरनगर की बात की जाए, आसपास क्षेत्र की, कौन ऐसा लीडर आपको लगता है जो अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहा हो? मायावती, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद, जयंत चौधरी, कौन लीडर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अच्छा कार्य आने वाले समय में कर सकता है? जब आपके पूरे जीवन में कभी कोई ऐसा समय आया है, आपने कोई निर्णय लिया, उस पर पछतावा हुआ हो कि गलत निर्णय हो गया? और विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है। जी। विपक्ष अपनी भूमिका ठीक नहीं निभा रहा। कभी जीवन में ऐसा लगा हो कि किस तरह की हम लाइन पे चल चुके हैं, सब छोड़ने का मन? नहीं। आपके हिसाब से सरकार को काम कैसे करना चाहिए कि किसान नाराज ना हो? सरकार ने तो शराब का ठेका भी खोल रखा जी, और पुलिस के थाने भी खोल रखे। जी। शराब ना कोई लेगा तो शराब लाइन में लगकर पुलिस भी कुआती है। शराब पीता है, पकड़ा जाएगा तो उसे थाने में जाएगा। जी। तो भाई हर दूसरा आदमी गले में हरे रंग का गमछा डालता है और अपने आप को किसान नेता बताता है और जरा जरा सी बातों पे भिड़ता है लोगों से। ज्यादा सरकार के भरोसे भी नहीं रहना चाहिए। जी। स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम संघर्ष और सफलता की कहानी में। हमारे साथ मौजूद हैं राकेश टिकैत जी। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस प्रोग्राम में। तो चौधरी साहब, शुरुआत हम करते हैं। पहला सवाल हमारा है, आपके जीवन की शुरुआत कैसे हुई? कहाँ पे आपका जन्म हुआ और कहाँ पे आपने पढ़ाई अपनी पूरी की? जन्म तो सिसोली, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में सिसोली गांव में हुआ। जी। और पढ़ाई भी ज्यादातर वहां से ही स्कूल से की। जी। तो चौधरी साहब, पढ़ाई पूरी करने के बाद आपने पुलिस की नौकरी भी की है, दिल्ली पुलिस में आप रहे। कब से कब तक आप पुलिस में रहे? 1988 से जी। और 1995 तक। जी। तो दिल्ली पुलिस में रहे। जी। और उस टाइम से भी जब ये आंदोलन शुरू हुआ 88 से, जी। 86 से शुरू हो गया था ये मूवमेंट, जी। तो इसमें लगे रहे हम, और पुलिस में रहते हुए भी इसमें ही काम करते रहे। जी। और 95 के बाद में फिर कंटिन्यू इसी पे ही काम करा। जी। तो साहब, आपने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पुलिस में ही जाने का निर्णय क्यों लिया और किसी विभाग में भी आप जा? हमें करनी थी ट्रेनिंग कमांडो की। जी। हम जाना चाहते थे मिलिट्री में। जी। मिलिट्री में तो नहीं जा पाए, लेकिन पुलिस में गए, दिल्ली पुलिस में, और वहां पे भी ट्रेनिंग करी। बम स्क्वाड में पोस्टिंग करवाई। जी।
और 95 में फिर वहां से वापसी आ गए। जी, वापस आने का क्या कारण रहा आपका उस समय? घर का काम देखना और ये किसानी संगठन, जी, ये दो रीजन। जिस तरह से आपके पिताजी किसानों के लिए लड़ाई लड़ते थे उस समय में और आज के समय में किसान संगठनों में किस तरह का अंतर आप मानते हैं? जब कुछ ही किसान संगठन थे जी, और एक दूसरे पर लोग विश्वास करते थे, आज बहुत से किसान संगठन बन गए। जी, तो ये जरूर अंतर है कि एक ही आवाज पे उस टाइम पे लोग एक ही आवाज के पीछे चलते थे। आज बहुत से नए नए किसान संगठन बन गए जिनकी विचारधारा किसान नहीं है। जी, बहुत से ऐसे संगठन हैं जी, जिनकी पॉलिटिकल विचारधारा है, जी, जिनके दूसरे काम हैं और संगठन के नाम का दूसरे काम में इस्तेमाल लेते हैं। जी। तो ये बड़ा अंतर आया है। राकेश टिकैत जी की अगर बात की जाए अपने पिताजी से आपने क्या सीख ली? किसानों की लड़ाई जिस तरह से आप लंबे समय से लड़ रहे हैं और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी का एक नाम रहा है किसानों के लिए आप। आंदोलन हिंसक ना हो तो जी, आंदोलन लंबा चलेगा। जैसे ये करीब इसको 38-29 साल के आसपास हो गए। जी, अगर हिंसक मूवमेंट होते तो ये नहीं चलते। तो अपनी विचारधारा हिंसक ना बनने दे, ना अपने उस तरह के लोगों को इसमें शामिल होने दे जिनकी हिंसक विचारधारा हो जी, और जो तुरंत इलाज चाहते हैं, किसी भी चीज का समाधान चाहते हैं, जी, उनसे बचकर रहेगा तो कोई भी संगठन लंबा चलेगा। जी, अगर उसमें हिंसक प्रवृत्ति आ जाएगी तो खत्म हो जाता है आंदोलन। जी। चौधरी साहब आज के समय में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे अलग अलग संगठन बन गए हैं और अधिकतर उन संगठनों का अगर बैकग्राउंड चेक किया जाता है तो वो किसान यूनियन से निकल कर बने हैं। जी। क्या ऐसे कारण रहे कि लोग किसान यूनियन से निकले और अलग संगठन बना रहे हैं? अब क्या पता क्या रहता है, सबकी अपनी विचारधारा है। जी, वो तो पेड़ उगता है तो फिर शाखाएं फूटती है, बिना शाखाओं का पेड़ नहीं होता। जी, ये तो चलता रहेगा। जी, और लोगों के अपने विचार हैं, अपने उससे लोग चलाना चाहते हैं, फिर तो देश आजाद है, इसमें हर आदमी काम कर सकता है। पॉलिटिक्स में भी आप गए हैं, चुनाव भी आपने लड़ा है। किस तरह का अनुभव रहा और क्यों चुनाव लड़ने का चुनाव फैसला लेना पड़ा? चुनाव नहीं लड़ना चाहिए जो किसानों पर काम करता है जी, और उसको बहुत बड़े क्षेत्र में उसको काम करना है, तो वो चुनाव में कभी कामयाब नहीं होगा। जी, जो उस आदमी को पॉलिटिक्स करनी तो उसका फील्ड अलग है, तो फिर पॉलिटिक्स करे। जैसे किसी को डॉक्टरी करनी जी, तो डॉक्टरी करेगा, किसी को प्रोफेसर बनना वो डॉक्टर नहीं बन सकता। तो सबके काम अलग अलग हैं, जी, एक दूसरे काम में जाओगे तो फेल होगे। जी। जी। तो जैसे आपने चुनाव लड़ा था, आपने कहा है कि चुनाव नहीं लड़ना ना, चाहिए। उस समय आपने जब चुनाव लड़ा, मन में किस तरह की चीजें थी? ये था कि पार्लियामेंट या उसमें जाएं तो जी, वहां पे ज्यादा काम हो सकता है, जी, लेकिन वोट कहाँ से आएगी उस पर ध्यान नहीं था। जी, वोट आती है क्षेत्र से, हम काम करते हैं बड़े क्षेत्र में जी, और इलेक्शन लड़ते हैं एक सीमित दायरे में। वहां पे जिनको चुनाव लड़ना या वे किसानों के ऊपर काम करते हैं तो पूरे देश में काम करते हैं। जी, लेकिन जब चुनाव लड़ना है तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, उसमें वो जा नहीं पाता, तो इसलिए उसके हार के कारण बनते हैं। अगर एक क्षेत्र में काम करें तो आदमी जीत जाएगा। आज के समय में कैसे देखते हैं आप जिस तरह से आप संघर्ष कर रहे हैं और पुलिस की नौकरी भी आपने की है, आर्मी में आप जाना चाहते थे, अलग अलग बदलाव आते रहे। मान लिया जाए आपने आर्मी में सोचा, जाना पड़ा पुलिस में। किस तरह से देखते हैं पुलिस आर्मी को? भी जाना चाहते थे, हम करना चाहते थे कमांडो की ट्रेनिंग। जी, तो कमांडो की ट्रेनिंग आर्मी में बढ़िया होती है, जी, तो इसलिए तो आर्मी में जाना चाहते थे। आर्मी में नहीं गए तो पुलिस में गए, तो वहां पर ट्रेनिंग करी, जी, बम स्क्वाड में पोस्टिंग करवाई, उसके बाद में वहां से छोड़ दी। जी। लेकिन किसानों की लगातार आप लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज तक जीवन में सबसे मुश्किल समय कब आया है इस संघर्ष में आपके? टिकैत साहब 2008 वाला मामला रहा, जी, मायावती वाला प्रकरण रहा, काकड़ा कांड रहे, जी, भोपे वाले रहे, जी, अ, ये मेरठ का आंदोलन रहा,
जी सिसोली के मूवमेंट रहे जब वीर बहादुर आए, जी ये बड़े मूवमेंट थे और इनको भीड़ को कैसे कंट्रोल करा जाए जी वो बड़ी सिचुएशन थी। जी दिल्ली वाला जो 2000 वाला मूवमेंट चला ये रहा, वोट क्लब वाला रहा, जी तो ये बहुत से आंदोलन हैं जी जिसमें सिचुएशन खराब हुई, उसको फिर कैसे कंट्रोल करा जाता है। जी वो आपका धैर्य है, तो ठीक उस टाइम पे काम करना चाहिए, आपको शांति से काम लेना चाहिए, जी तो आप हर उसमें सफल हो जाओगे। जी आज जिस तरह से किसान संगठन काम कर रहे हैं, अपने अलग अलग झंडे के नीचे काम वो कर रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहोगे? किस तरह के मुद्दों पे काम करना चाहिए? नहीं नहीं, सबके अब अपने इशू हैं और नेशनल इशू रहने चाहिए। जी कोई भी किसान संगठन हो, नेशनल इशू जो भारत सरकार जो पॉलिसी लेकर आना चाहती है वो किसान गांव हितैषी नहीं है, नौजवान हितैषी नहीं है, जी उसका विरोध हमको करना चाहिए। जी स्टेट पॉलिसी है, अगर वे हमारे अनुरूप नहीं है जी तो उसका हमको सरकार से बातचीत करनी चाहिए। जी कुछ लोकल के रोज समस्या रहती है, जी वो अधिकारियों से रहती है लोकल स्तर पे, तो उस पर भी किसान संगठनों को काम करते रहना चाहिए। जी लगातार आप लोग जो मुद्दे उठाते हैं, सरकार के खिलाफ अधिकतर मुद्दे होते हैं। मुद्दे तो सरकार के खिलाफ ही रहेंगे, विपक्ष के खिलाफ क्या इशू रहेगा। जी सरकार है कि जो देश में मौजूदा सरकार है जी उसकी क्या पॉलिसी है, क्या पॉलिसी में बदलाव हो सकते हैं, जी वे इशू सरकार के सामने ही उठेंगे जी और किसी के सामने तो नहीं उठेंगे। जी किस तरह से देखकर चलते हैं आप? जैसे आप लगातार इस बार कुछ ज्यादा ही सरकार के खिलाफ नजर आ पाते हैं। आपके हिसाब से अब तक कौन सी सरकार ऐसी रही है जिसने किसानों के लिए कुछ सोचा हो? सरकारें कोई ठीक नहीं होती, अगर मूवमेंट उठाने वाला ठीक रहेगा तो सरकारें ठीक रहती है, जी पॉलिसी सेम सी रहती है। जी कुछ सरकार का इंटेंशन रहता है कि वो किसी को बढ़ावा देगा, किसी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देगी तो उसका पक्ष लेगी। जी ये जैसे मौजूदा सरकार है, ये पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहती है, तो जी पूंजीवाद को बढ़ावा देंगे तो आदमी गरीब होगा, आम आवाम जो होगा वो गरीब होगा, जी उसके खिलाफ फैसले लेंगे और पूंजीवाद बढ़ेगा, पैसा का कलेक्शन एक तरफ ज्यादा होगा और एक तरफ से खाली होगा। जी तो ये सरकार पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है, उस पर काम करती है। बहुत सी सरकार है उनका रूरल डेवलपमेंट पे काम होता है, जी बहुत सी सरकार होती है कि वे आम लोग पर सब पे काम करते हैं। जी ये आज के समय में अगर बात की जाए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा किसानों का क्या है जिसकी लड़ाई लड़नी चाहिए? देखो, किसानों का तो भाव का इशू बड़ा है, जी उसको फसलों के दाम नहीं मिलते पूरे, जी जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस जी हिसाब से फसलों की कीमतें कम है, जी तो ये एक बड़ा इशू उसका दिया है। आज तक आपके जीवन में सरकार की कोई ऐसी स्कीम आपको लगी हो कि इससे सरकार को फायदा हो, इससे किसानों को फायदा हो सकता है, लाभ मिल सकता स्कीम तो नहीं कोई उस तरह की सरकारों की, है? जी और बहुत सी स्कीमें वे लागू नहीं होती, कागजों के ऊपर होती है, दिखाते कुछ है लेकिन कागजों के ऊपर ज्यादा रहता है। जी और आने वाले टाइम पर तो अभी राइट टू एजुकेशन और राइट टू हेल्थ पे बात होगी, जी राइट टू हमारे क्या अधिकार है उस पर बातचीत होगी, जी ये भी बड़े इशू आएंगे। किसानों के प्रति तो अभी सरकारों को कोई स्कीम है नहीं जी कि उनके कोई फायदा उनसे हो रहा हो, क्योंकि जब तक एमएसपी स्वामीनाथन कमेटी है जो एक दी, उस पर अगर सरकार काम करे तो उससे लाभ किसानों को होगा। फसलों की खरीद पे एमएसपी गारंटी कानून, जी ये अगर बन जाएगा तो उससे लाभ होगा। जी अभी उसी का ही बड़ी लड़ाई पूरे देश में चलेगी। तो साहब, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नारा दे रही थी 400 पार का, लेकिन सीटें जिस तरह से कम आई, किस तरह की कमी मानते हैं आप? किसान आंदोलन भी रहा है। लोगों की नाराजगी तो है जी और नाराजगी का ही रिजल्ट है, जी और फिर और भी है दूसरी पार्टी भी, वे भी आप अपना काम करेगी, जी वे भी चुनाव लड़ते हैं, ऐसा नहीं कि कोई पार्टी आएगी वही परमानेंट जीतेगी, जी ऐसा नहीं है, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। जी
मेरठ के अंदर एक पत्रकार साथी को इंटरव्यू देते समय आपने भी एक भविष्यवाणी की थी कि सरकार तो इनकी आ जाएगी लेकिन बीच में गायब हो जाएगी। नहीं नहीं, जिस तरह के सिचुएशन है कि सरकार नहीं गायब होगी, जी प्रधानमंत्री बीच से हट जाएंगे। जी, आज भी आपको लगता है कि ऐसा होगा? होगा। क्या कारण लगता है आपको ऐसा? ये राष्ट्रपति बनेंगे तो बीच में ही हटाएंगे। जी तो इनको ये है कि राष्ट्रपति का चांस इनको मिले, जी मिल जाएगा तो इनको छोड़ना पड़ेगा। ये है, ये आम लोगों की चर्चा है। ये जी होगा क्या, वो तो हमको ज्योतिषी तो है नहीं, जी लेकिन ये लोगों की चर्चा है कि राष्ट्रपति बनेंगे जी तो बीच में हट जाएंगे ये। जी। राष्ट्रीय लोकदल जिस तरह से इस बार सरकार में शामिल हुई, किसानों को बड़ी उम्मीद थी, लोकदल से उम्मीद इस क्षेत्र के लोगों को रहती है। क्या लगता है राष्ट्रीय लोकदल अब पहले वाली राष्ट्रीय लोकदल नहीं रही, सरकार में शामिल हो? क्या पता कौन सी रह रही नहीं रह रही। जी वे जहाँ पे जा रहे भाई काम करो, किसानों का जिस क्षेत्र से जाते हैं जी उस क्षेत्र में अगर सरकार में शामिल हो गए तो फिर काम करो। जी। आपके हिसाब से अगर मुजफ्फरनगर की बात की जाए, आसपास क्षेत्र की, कौन ऐसा लीडर आपको लगता है जो अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहा हो? आंदोलन काम करते हैं यहाँ, लीडर लड़ो तो कोई नहीं काम करते। जी यहाँ तो आंदोलन मजबूत है। मैं ज्यादा किसी के बारे में ये कंट्रोवर्सी में कौन काम करे, जब जिसकी सत्ता होती है जी या जो जीत गया भाई, वो अगर यहाँ से जीतता है तो यहीं के लिए काम करेगा तो उसको काम करना चाहिए। जी फिर जनता उसके कंपटीशन में फिर वोट देती है। जी पॉलिटिकल लोगों का यही होता है कि जिस क्षेत्र से वे चुन कर जाए जी उन क्षेत्र के लिए काम करें। जी तो उसका फिर कंपैरिजन पहले वाले एमपी एमएलए से करते हैं, जी उसकी पॉलिसी क्या रही उससे करते हैं। जी। यही है। तो साहब, उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं, उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए, मायावती, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद, जयंत चौधरी, कौन लीडर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अच्छा कार्य आने वाले समय में ये कर तो सकता है? पार्टी लाइन की बात है कि वो तो जिसकी सरकार आ जाएगी उसमें से कौन चुन कर जाएगा, जी वो अपना फिर काम करो। जी पे जो भी चुना जाएगा, जिसकी सरकार आएगी उसका लीडर कौन होगा स्टेट का, जी तो वही तो काम करेगा ना। जी हमारे कहने से उससे नहीं कुछ होगा। हम नाम एक का लेंगे, 3 नाराज होंगे, हमारे उससे कुछ होना नहीं है। जी तो बड़ा बेहतर काम करे, कोई भी जो भी बने वो बेहतर काम करे जनता के लिए। जी। तो साहब, आंदोलन के दौरान जिस समय भी आंदोलन जब ये चल रहा था, तो बड़ा भावुक आपके लिए समय था। आंदोलन खत्म करने की जब तैयारी चली, किस तरह का वो मोमेंट रहा आपके जीवन में? किस तरह की चीजें आपने पूरे जीवन में उस दिन आपको लगा कि आज मतलब इस तरह का समय आ गया है? धोखेबाजी से सरकार जो खेल खेलती है, जी धोखे का खेल खेलती है ये। जी इसके जाल में जो फंस जाएगा उसको ये लपेट देगी। जी आप अपना सच्चाई पे अपने काम करते रहें। जी या आपको उलझाने का काम करेंगे, या आपको बदनाम करने का काम करेंगे, डराने का काम करेंगे, जी आप उन स्थितियों में कैसे संभालोगे, जी वो बड़ी चीज होती है। जी। आप अपने जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष क्या मानते हैं? काम करते रहो, वही संघर्ष है। जी और आराम ये है कि भाई हमें कुछ काम करना ही नहीं समाज में, मैं तो घर में अपना ठीक हूँ, जी 2 रोटी खाओ और अपना आराम से सो रहा। जी भाई जीवन का नाम ही तो संघर्ष है। जी ये जीवन दिया है आपको ऊपर वाले परमात्मा ने, जी आप इससे संघर्ष आप करते रहो। आपका जीवन दिया, मानव योनि दी है, जी तो आप पुरुषार्थ के काम करो। जी आम लोगों का करो, पेड़ पौधों का करो, पशु पक्षियों का करो। जी पुरुषार्थ के लिए जीवन बना है। जी ये व्यर्थ इसको ना गवाओ। जी आपके कितने दिन का आपका जीवन है, तो इसको सो के आलस्य में जी अपना जीवन व्यतीत ना करो। जी ये संघर्ष के लिए बनाए, तो आप संघर्ष करो, काम करो, प्रेरणा लो आप दूसरे लोगों से। तो जब आपके पूरे जीवन में कभी कोई ऐसा समय आया है, आपने कोई निर्णय लिया, उस पर पछतावा हुआ हो कि एक गलत निर्णय हो गया? क्या पता क्या आते हो क्या कोई ऐसा भाई, रोज गलत और निर्णय रोज आते हैं, तो आदमी चलता है तो सही के लिए चलता है, कोई होगा हो क्या पता। जी
ऐसा कोई। जी। किस तरह से देखते हैं आज का जो समय चल रहा है, आप लगातार पंचायतें करते हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, और कोई तरीका भी तो निकाला जा सकता है, क्योंकि आजकल जिस तरह से किसान संगठन भी बढ़ते जा रहे हैं। और क्या तरीका हो सके, और कोई तरीका नहीं। आप कुछ सुझाव बात तो देना? कहनी पड़ेगी, जी। अपनी बात कहनी पड़ेगी जी। दूसरों के सामने। जी। आप नहीं कहोगे तो सामने वाला ये समझेगा कि इसकी रजाबंदी है, नाराजगी नहीं दिखाओगे तो रजाबंदी सामने वाला मान लगा जी। और वो लूट खसोट का काम करेगा। जी। वे चाहे अधिकारी हो जी। या वे सरकारें हो, तो अपनी बात तो, जनता की बात तो कहने वाला तो चाहिए ना। जी। भाई किसी आदमी को भी इस लायक बनाया कि वो जनता की आवाज उठा सके, तो अपना काम करते रहना चाहिए। जी। अपने लिए तो सभी बोलते हैं। जी। तो साहब, बहुत सारे किसान संगठन के लीडर हैं, वो आपको कहते हैं कि राकेश टिकैत जी का पहले समय देख लो, और अब इतने बड़े नेता वो बन गए, इतनी संपत्ति इकट्ठी कर ली है, इस तरह के वो लगातार बातें करते चलो हैं। कर दें तो जिसको करना हो तो करा ही करे। जी। संपत्ति तो भाई उसकी जांच हो जानी चाहिए, संपत्ति की, जी। अवैध संपत्ति की जांच होनी चाहिए। जी। हो जाए, सरकार करेगी वो। जी। आज के समय में जिस तरह से किसान संगठनों की संख्या बढ़ती जा रही है, और लोग एक तरह से हठधर्मी दिखाते हैं, अपना दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? वो आपके जीवन से क्या सीख ले? लड़ाई लड़ने का किसानों का तरीका क्या है? व्यक्तिगत संगठनों को व्यक्तिगत उसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है तो पब्लिक प्रॉपर्टी में ही इसका इस्तेमाल करें। ये पब्लिक की चीज है संगठन, जी। उसमें इस्तेमाल इसका करना चाहिए। जी। व्यक्तिगत में नहीं कि मुझे अपने लाभ के लिए काम करना है, वो नहीं। जी। आप लगातार कहते हैं कि किसानों की जमीन छीनने की योजना सरकार बना रही है, किस तरह की चीजें आपको लगती हैं? कर्जा बढ़ेगा, जी। महंगाई बढ़ेगी, वो पैसा कहाँ से आएगा? वो जमीन से आएगा। जी। जमीन के भी रेट बढ़ रहे हैं, आदमी सोचता है कि 2 बीघे जमीन बेच लूंगा, मेरा कर्जा उतर जाएगा। जी। काम करने चाहिए सब आदमी को, जी। कर्जा ना बढ़े, उस तरह के खर्चे नहीं पालने चाहिए। जी। कम खर्चों में हम कैसे गुजारा करेंगे अपना? जी। ये तो इसलिए जमीन जाएगी, कोई खुशी उसमें जमीन नहीं बेचता। जी। जमीन बेचता है जब उस पर कर्जा बढ़ता है। कर्जा बढ़ता है जब बहुत से उसके खर्चे बढ़ेंगे। जी। कम खर्चों में अपना जीवन कैसे व्यतीत करना, साथ दे उसमें, जी। उस पर काम करना चाहिए। सरकार जिस तरह से किसानों के लिए तमाम तरह की योजनाएं लाती है और बड़े बड़े दावे और वादे करती है, सच्चाई आपको क्या लगती है? भाई जाती है, जो योजनाएं लेकर आ रही है उस पर काम करें, जी। उन योजनाओं को पूरा करें। कागजों में दिखाती कुछ है और करती कुछ है, जी। उतना काम नहीं करती जितना दिखाती है। जी। तो आपके हिसाब से जो विपक्ष है, वो किस तरह की भूमिका निभा रहा है? क्योंकि लगातार जिस तरह से चीजें सामने आती है। कमजोर विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है। जी। विपक्ष अपनी भूमिका ठीक नहीं निभा रहा, वो अपनी बात मजबूती के साथ में नहीं उठा रहा। जी। उसको उठानी चाहिए। आप लगातार आंदोलन करते हैं, और एक बड़ा आंदोलन आपने भी किया। सबसे ज्यादा दुख आज तक किस बात का हुआ आंदोलन के दौरान? आंदोलन के दौरान दुख नहीं होता कोई भी। जी। आंदोलन तो यही कि जब सरकारें जालसाजी रचेगी जी। और वो अपने जालसाजी में कामयाब हो जाएगी, तो जी। उस टाइम पे होता है। जी। उसकी जालसाजी रचने से पहले अपने आप को कंट्रोल रखें, जी। अपने लोगों को विश्वास दिलाओगे। जब विश्वास जनता का उठ जाएगा जी। तो वही नुकसान होगा। जी। आप उस तरह का काम ना करो कि जनता का विश्वास उठे। जी। जनता की जो भावनाएं हैं, सरकार की जो पॉलिसी है, उसके बारे में आप ठीक तरीके से बताओ। जी। और सरकार अगर चाहती है जी। कि मैं ये पॉलिसी लागू कर लेंगे यहाँ पे और जी। उससे जनता का नुकसान होगा, जी। तो उस पे आप मूवमेंट खड़ा करो। बगैर मतलब मूवमेंट भी नहीं चलाने चाहिए, जी। बगैर मतलब रास्ते जाम नहीं करने चाहिए। जी। इन बहुत सी चीजों से हटना पड़ेगा हमको सब। जी। कभी जीवन में ऐसा लगा हो कि किस तरह की हम लाइन पे चल चुके हैं, सब छोड़ने का मन? नहीं नहीं, ऐसा जी। जो काम जिसका है उसी को पूरा करो, बदलने की जरूरत नहीं बीच में। अगर जीवन में कभी ऐसा मौका मिले कि आपको
उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री बना दिया जाए, हम पढ़ेंगे किस तरह से काम करोगे अगर कभी ऐसा मोमेंट आ क्यों जाए? करे ऐसी बात सोचो क्यों? जी, बनना ही नहीं चाहते हैं, ना पढ़ेंगे ना पढ़ना चाहते। कारण क्या लगता है? आपने कहा कि ना बनेंगे ना बनना ऐसा है चाहते। उस लाइन पे जिस पे जाना ही नहीं, जी जिस रास्ते को जाना ही नहीं, तो उसके क्या किलोमीटर गिरने, जी, आपके वो हिसाब चैप्टर बंद है हमारा। आपके हिसाब से सरकार को काम कैसे करना चाहिए कि किसान नाराज ना हो? वो तो बहुत पॉलिसी बनानी पड़ेगी, पॉलिसी मैटर है, वो आम लोगों से बैठ के बातचीत भी करें। जी ठीक है, जनता का भी नुकसान ना हो, उसको आमदनी भी हो, जी आम लोगों को जी उसके खर्चे जो बेवजह खर्चे हो रहे हैं जी उसको घटे, वो कैसे घटे, जी और उसमें सामाजिक लोग भी लगेंगे। ऐसा नहीं कि सरकार लगकर सब काम कर देगी। जी सरकार ने तो शराब का ठेका भी खोल रखा जी और पुलिस के थाने भी खोल रखे। जी शराब ना कोई लेगा तो शराब लाइन में लगकर पुलिस भी कुआती है, शराब पीता है पकड़ा जाएगा तो उसे थाने में ले जाकर जी पिटेंगे। तो भाई ज्यादा सरकार के भरोसे भी नहीं रहना चाहिए। जी, लेकिन जिस तरह से किसान, आपने कहा कि कर्ज में किसान जब तक डूबा रहे, कैसे रोक लग सकती है? किसानों की जान खर्चे कैसे कम बच करने सकती है? पड़ेंगे, अपने रोजगार तलाश करने पड़ेंगे। जी कोई भी काम करें उसको जी काम करना पड़ेगा। जी बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी लाइन है। जी जनसंख्या भी एक बड़ा बीमारी का सबक बन गया देश में। जी जनसंख्या नियंत्रण कानून जी देश में लागू होना चाहिए, जी सबसे पहला ये है। और आने वाले 50 साल में जनसंख्या का जो बोझ आएगा जी उसकी कल्पना भी नहीं करी। हमें सबसे पहले जनसंख्या पे कंट्रोल करना चाहिए। जी हमारे बहुत संसाधन इस चीज में चले जाएंगे, जी। तो जनसंख्या पे हमको कंट्रोल करना चाहिए। अभी आपने 17 तारीख की भी घोषणा कर रखी है, किस तरह की पंचायतें आप बहुत सी करने की? मीटिंग 10-11 मीटिंग हमने फरवरी के महीने में उत्तर प्रदेश में दी, जी तो हम वे मीटिंगें करेंगे। 17 फरवरी की मीटिंग अपने मुजफ्फरनगर में है, जी वे मीटिंग हम करेंगे यहाँ पे। और बड़ी पंचायत है मंडी में, जो नई मंडी स्थल है उस पर रहेगी। लगातार पंचायतें आप करते रहते हैं, क्या कारण है ये चीजें रूटीन में आपको करनी पड़ रही है? पंचायत तो करनी पड़ेगी, जी ये तो रूटीन का वो है ना। पंचायत नहीं करोगे तो कैसे उसका समाधान होगा? जी लोगों को कैसे संगठित करोगे? जी। तो आपने आज तक अपने पूरे जीवन में सबसे बड़ी सीख क्या ली है? काम करो ठीक, नशे पत्ती से दूर रहो, किसी का बुरा ना करो, जी ज्यादा बोधरेशन ना लो, ज्यादा टेंशन ना लो, जी, रूटीन में सरलता के साथ में काम करते रहें। यह एक बड़ी समस्या आज के समय में देखने को मिल रही है। हर दूसरा आदमी गले में हरे रंग का गमछा डालता है और अपने आप को किसान नेता बताता है और जरा जरा सी बातों पे भिड़ता है लोगों से। भाई जो भिड़ेगा वो उसका व्यक्तिगत वो है। जी, हमारे क्या संगठन कोई ऐसी बात सिखाता है कि आप भिड़ो? कोई नहीं सिखाता। जी, किसान यूनियन की क्या नीति है अपनी? दूसरे का काम करो, जो सही काम है उसके साथ में खड़े हो, अधिकारी से बात करवाओ, जी सामाजिक फैसले करवाओ। जी। ये नहीं। पिछले कुछ समय में मुजफ्फरनगर में देखने को मिला है संगठन के पुराने पुराने साथी संगठन को छोड़कर जा रहे हैं। ज्यादा होंगे सब। जब परिवार बड़ा हो तो किसी की विचारधारा क्या है ये जी तो आते रहेंगे। जनसंख्या है देश में, जी 160 करोड़ जनसंख्या होगी, ये सबका पूरा पढ़ देगी, जी। सबका पढ़ देगी। चर्चा इस तरह की भी चलती है कि जब से लोकदल का गठबंधन हुआ है तो आप लोगों के प्रदर्शनों में जो है वो जो जाट समाज के लोग हैं, किसान यूनियन की रीढ़ मानी जाती है, वो कम जाति पे संख्या काम नहीं है। करते, हम किसी जाति पे काम नहीं करते, हमारे संगठन में सब लोग हैं। अभी आपने पीछे से जातियों के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी बनाए, लेकिन वो फिर आपने वापस नहीं, हमने जातियों पे नहीं हम काम करना चाहते। जी उसके रिजल्ट ठीक नहीं है कि हम जातियों पे काम करें। जी। चौधरी साहब, आखिरी सवाल, हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश? संदेश ये है भाई, नशे पत्ती से दूर रहो, मोटा खाने का इस्तेमाल करो, जी बाजार की चीजों का बहिष्कार करो, जी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, डॉक्टरों का दवाइयाँ का खर्चा कम होगा। जी। ये अपने काम धंधे को। तो हमारे साथ में राकेश टिकैत जी मौजूद थे। हमने बात की है इनके जीवन के संघर्ष के बारे में और किस तरह से किसानों के हित के लिए कार्य लगातार कर रहे हैं।